अगर कोरियन में अगर मेरा नाम बोलना हो और उसके पहले एक छोटी सी ग्रीटिंग्स होती है, जैसे गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अभिषेक कुमार, तो ऐसे करके, तो ने अन्यंहासेयो छनन अभिषेक कुमार इमनिदा। अच्छा ये तो मेरे पले ही नहीं पड़ा। अगर कोई पेरेंट्स दिल्ली में रह रहा है और कोई पेरेंट्स गोपालगंज में रह रहा है, तो दोनों के थिंकिंग में बहुत डिफरेंसेस होंगे। 정말 제가 좋아하고 있어요. 사실은 그 은은 그 이렇게 얘기하는 게 은은 그 자기의 느낌 그리고 당신의 느낌 듣고 우리는 같이 서로 얘기하면 더 좋고, 그리고 우리 보고 있는 사람들이 이거 더 자세히 이해하고 이거 우리 생활에 이거 다 직접 이거 다 계속 따라가면 더 잘할 수 있고 성공적으로 이거 더 자세히 받을 수 있어요। अच्छा क्या बताएं आप थोड़ा इसको। मतलब जैसे हम लोग अपनी जो भी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत एक चाय के साथ। अभी हैं हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जिनका परिचय आज मैं नहीं दूंगा अपने चैनल पे। ये वीडियो मेरे चैनल का एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अभिषेक जी हैं। इनकी बैकग्राउंड कुछ अजीब है, पढ़ाई को लेकर और पढ़ाई से लेकर बिजनेस तक आने का जो सफ़र है, इसमें बहुत सारा चीज़ है और उसी के बारे में आज हम अभिषेक जी से जानेंगे। स्वागत है अभिषेक जी हमारे यूट्यूब चैनल RDA टॉक्स पे। नमस्कार आप सभी का। नमस्कार। कैसे हैं? मैं बढ़िया। आज आपका चाय मैं ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। क्या मसाला डालते हैं आप अपने चाय में? वही तो सीक्रेट है। अच्छा और दोस्तों मैं बताऊं कि इसी सीक्रेट को आज हम रिवील करेंगे। अभिषेक जी सबसे पहले मेरे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अभिषेक है। मैं यहीं बिहार गोपालगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। और मैं अभी फ़िलहाल JNU से पढ़ाई करके और मैं सैमसंग में जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में। अच्छा। और बस तो मेरा बैकग्राउंड इतना ही। सैमसंग में जो जॉब कर रहे हैं, हाँ। मतलब किस चीज़ को लेकर आप जॉब कर रहे हैं? पोजीशन क्या है आपका? सैमसंग में मेरा जो जॉब है वो कोरियन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का जॉब है। हाँ। कोरियन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का मतलब कि आपको वो भाषा आती है, आप उस भाषा को कोरियन की तरफ से सुन के इंडियन को बताते हो। अच्छा। इंडियन के लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, और फिर इंडियन की भाषा को सुन के उस चीज़ को ट्रांसलेट करके उधर बताते हो कि इंडियन क्या बोलना चाहता है। अच्छा ये इसका रुझान कहाँ से आ गया आपको? मतलब एक गोपालगंज से बंदा निकलता है, आपको भी पता है गोपालगंज, मतलब आप जिस वक्त अब गए होंगे उस वक्त थोड़ा गोपालगंज का सिचुएशन डाउन था, एजुकेशन के मामले में, सब चीज़ के मामले में। अभी तो ठीक हो रहा है। उस वक्त कहाँ से ये विचार आ गया कि मतलब इस फील्ड में हमें जाना है? एक्चुअली इसको तो हम लैंग्वेज कन्वर्टर बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मुझे लैंग्वेज सीखना था। अच्छा। लेकिन आपने सुना होगा JNU का नाम। हाँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली में है, देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैं वहाँ जाने से पहले कभी JNU का नाम भी नहीं सुना था। तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि मेरे को एक्टर बनना है, फिल्मों में जाना है। तो मेरा ये था कि ये सपना मैं बिहार से पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे एटलीस्ट पहले बिहार से निकलना होगा। तो मैं इसके लिए दिल्ली कैसे जाऊँ? घर वाले दिल्ली जाने नहीं देंगे। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक्टर बनना है तो घर से चले जाओ। तो JNU का फॉर्म मेरे को किसी ने बताया कि JNU का फॉर्म डालो, JNU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हर चीज़ की फ्रीडम है, आपको जो करना चाहें वो कर सकते हो। तो मैं JNU गया, मेरा सिलेक्शन हुआ था लैंग्वेज में। मैंने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ गया। मैंने सोचा कि यार इतना अमेजिंग कैंपस कहीं हो सकता है तो वो यही है। फिर मैं वहाँ गया अपना स्टडी कंटिन्यू करने। तो मैंने लैंग्वेज स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज थी क्योंकि ये टोटली मेरे लिए नया था। मतलब ABCD से लेके ग्रामर पैटर्न्स, उसके बाद से सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, आपको कैसे दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, सारी चीज़ें थी। तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे लगा मेरे से नहीं हो पाएगा। बट फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि अगर मैं इनकेस हीरो बनता हूँ तो एक हीरो को एटलीस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट तो मिनिमम होना चाहिए।
तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, एक बार मैं ट्राई कर पूरा एफर्ट लगा के देखता हूँ, बाकी हीरो के लिए तो मैं ट्राई करूँगा। और ट्राई किया, मुझे मज़ा आया, और नया लैंग्वेज था, नई चीज़ें थी, नए लोग वहाँ पे मिल रहे थे, फॉरेनर से इंटरेक्शन हो रहा था पहली बार, क्योंकि मैं बिहार से, गोपालगंज से कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं फॉरेनर से मिलूँगा जाके। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुझे अच्छी लगने लगी। तो धीरे धीरे मेरे लैंग्वेज में इंटरेस्ट आया, और शायद मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था। अच्छा, शायद नहीं, बहुत अच्छे होंगे शायद। तो मुझे कोरियन गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ाई करो। तो फिर मैं साउथ कोरिया गया 1 साल के लिए, फिर वहाँ पे मैंने स्टडी करी। अच्छा। फिर वहाँ से स्टडी करके आया, तो फिर अब 2019 से मैं इंडिया में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा अगर कोरियन लैंग्वेज में हाँ अपना इंट्रो देना हो तो कैसे दीजिएगा, थोड़ा मेरे ऑडियंस को आप बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोरियन में अगर मेरा नाम बोलना हो, और उसके पहले एक छोटी सी ग्रीटिंग्स होती है, जैसे गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अभिषेक कुमार, तो ऐसे करके, तो ने अन्यंग हसेयो छोनन अभिषेक कुमार इमनिदा। अच्छा। ये तो मेरे पले ही नहीं पड़ा। मैं तो जानता ही नहीं हूँ, लेकिन इसका टोन अच्छा है। हाँ। अच्छा अभिषेक भैया, एक बात कि एक व्यक्ति इतना अच्छा करता है, सैमसंग कंपनी में जॉब करता है, और सब चीज़ बढ़िया है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना होता है, उठना बैठना होता है, जिनके साथ लोग सेल्फी लेने की ख्वाहिश रखते हैं उनके साथ आपका उठना बैठना होता होगा। हाँ, वो व्यक्ति जो गोपालगंज से निकलते हैं, वही व्यक्ति फिर गोपालगंज में आकर एक ग्रेजुएट चाय वाली का फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं, और चाय का अपना शॉप ओपन कर देते हैं, कैफे ओपन कर देते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे एक्चुअली क्या है, इसका कनेक्शन उससे बिल्कुल अलग है ही नहीं, इसका कनेक्शन कोई कनेक्शन कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी अगस्त में आया था घर, तो अगस्त में घर आया था, तो ऐसा मैंने देखा कि मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, तो वो बहुत बिजनेस माइंडेड हैं कि अभिषेक तू वहाँ तक गया है, तो तेरे पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, तो कुछ हम साथ में कोलैबोरेट करके करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, मतलब आइडियाज बहुत आते हैं, लेकिन आप इकोनॉमिकली उतने स्टेबल नहीं होते हैं कि आप जो मन किया वो स्टार्ट कर दो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। और एक दिन मैं अपने फ्रेंड के शॉप पे चाय पी रहा था, तो मैंने देखा यार इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा चाय का शॉप नहीं है, और जैसे मैंने उस टाइम में फील किया था कि बहुत दूर दूर तक लोग चले जाते हैं चाय पीने के लिए। हाँ। मतलब जैसे इधर 4-5 किलोमीटर, फिर इधर 15-20 किलोमीटर, ऐसे लोग जाते हैं चाय पीने। तो मुझे लगा यार चाय के शौकीन लोग हैं गोपालगंज में, अगर उनको प्रॉपर एक प्लेस प्रोवाइड कराया जाए कि आप यहाँ बैठ के यहाँ पे आप चाय पे चर्चा कर सकते हो, अपने बातों को शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, तो आप एक ऐसा प्लेस डिसाइड करो कि लोगों को सुविधा मिले। तब तक मेरी प्रियंका से भी बात हो रही थी। अच्छा। प्रियंका मतलब मेरी पहले से फ्रेंड है, जब मैं कोरिया में था तभी से हमारी फ्रेंडशिप है। तो प्रियंका से ऐसी बात हो रही थी कि क्या तुम अपना स्टॉल अगर और आगे बढ़ाना चाहती हो, कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में, ऐसे करके। तो प्रियंका ने बोला कि मैं इसके बारे में सोच रही थी और आपने मेरे से पूछा तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो उसने अपना फ्रेंचाइजी का सारा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें उसने बनवाई, और मेरे को बोला कि अभिषेक अब मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, इफ़ यू वांट देन वी कैन ओपन। तो मैंने बोला ठीक है डेफिनेटली। तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि क्या हम करें कुछ डिफरेंट। तो मेरा फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड बहुत सपोर्टिव है, मतलब बहुत सपोर्टिव है। वो राहुल है, फिर उसका छोटा भाई राजन है, ये लोग बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ। तो बोला मेरा फ्रेंड कि ठीक है कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। देन मैंने प्रियंका से बात करी और ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है। अभी 29 नवंबर को इनॉग्रेशन था, अभी 2-3 दिन हुए हैं, बाकी देखते हैं कैसा जाता है। अच्छा, जब आप दिल्ली से रिटर्न आए होंगे घर, अब छुट्टी पे आए या जो भी है, तो ये तो प्रस्ताव अपने पिताजी के पास आप रखे होंगे, माताजी के पास जरूर रखे होंगे कि हाँ हम चाय का ये ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी ले रहे हैं यहाँ पे चाय का। तो क्या रिएक्शन था परिवार का कि एक बंदा यहाँ जॉब करता है, इतना अच्छा खासा सैलरी है वहाँ पे, और फिर ये चाय की तरफ मूव कर रहा है? स्टार्टिंग में क्या था कि मैंने बोला घर पे कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि एक चाय का दुकान खोलने के लिए। तो वो होता है ना कि एक मतलब पढ़ लिख के तुम कहाँ पढ़ने गए, फिर वहाँ से चाय का दुकान खोलोगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ चाय नहीं बोलना था, मतलब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। तो
तो जब मैंने पापा को ये पूरा कैफ़े कॉन्सेप्ट बताया ना कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही कैफ़ेज़ खुल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं चाय के, तो जो कैफ़े खुल रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। और हमारे शहर में जैसे एजुकेशन लेवल जैसे ही बढ़ा है ना, तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भी है जो बाहर की तरफ जाके पढ़ रहे हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट सारे पता हैं, तो वो इस चीज़ को अपने होम टाउन में चाहते हैं। तो मैंने फादर को जब पूरा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया ना, तो पापा ने बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अगर तुम करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको स्टार्ट कर दो। तो फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, जैसे पापा, बड़े पापा, अंकल लोग सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और बाकी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो यहाँ के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जो मेरे दिल्ली में फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि चल एटलीस्ट तू कुछ नया कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो बस फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट है और ये बहुत फैमिली से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैं बहुत बार ये चीज़ देखा हूँ, आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनका सपना है कुछ, मान लीजिए एक नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई दुकान ही खोलना है ना, तो हम लोग जिस माहौल से बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अगर पिताजी से बोला जाए कि हमें पैसा चाहिए एजुकेशन के लिए, तो पापा दे देंगे। लेकिन वही चीज़ अगर बोला जाए कि दुकान के लिए, चाहे कोई शॉप खोलना है, तो पापा लोग मतलब थोड़ा उस चीज़ को, कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। शायद उनकी गलती नहीं है, कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है उसी की वजह से। तो जब बच्चे प्रस्ताव रखते हैं और पिताजी डिनाई कर देते हैं, तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, पापा मम्मी को छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल टॉक्स होंगे, तो इसके बारे में आप अभिषेक भैया क्या सोचते हैं? जैसे आप एक्सप्लेन किए पिताजी को, हाँ, पिताजी मान गए, वो लोग बस बताए, नहीं माने, छोड़ दिए। बहुत बार, बहुत घर में ऐसे देखा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो पेरेंट्स हमसे मतलब बहुत बड़े हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसी सोसाइटी को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई पेरेंट दिल्ली में रह रहा है और कोई पेरेंट्स गोपालगंज में रह रहा है, तो दोनों के थिंकिंग में बहुत डिफरेंसेस होंगे। तो आपको पहले ये सोचना होगा, आपको अपने फादर मदर या फिर अपने गार्जियंस के प्लेस पे खुद को रख के सोचना होगा कि अगर मैं इनके जगह पे होता, मेरा बेटा मेरे से पूछ रहा होता, तो क्या मुझे हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को फील किया है। जैसे मार्केट में मेरे फादर जा रहे हैं, उनको पता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आपको भी ये चीज़ें एग्जामाइन करनी पड़ेंगी, मार्केट में ये चीज़ें जाके दिखनी होंगी कि अगर आप चाय का दुकान खोल रहे हो, तो सच में ये चाय का दुकान चलेगा या फिर इसमें कुछ एडिशनल ऐड होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप कन्विंस करोगे तो हर पेरेंट्स मान जाते हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और बात रही घर छोड़ के जाने की, तो घर छोड़ के जाना सॉल्यूशन नहीं है। अगर मेरे पापा नहीं बोलते कि खोलो और मैं घर छोड़ के चला जाता कि नहीं मैं आज के बाद से घर नहीं आऊँगा, मैं अपना जॉब करूँगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको कन्विंस करना आना चाहिए अपने पेरेंट्स को। और कन्विंस किस टॉपिक पे कर पाओगे? आप उनको कुछ उनके थिंकिंग से एडिशनल बेनिफिट्स बताओगे कि इस चीज़ को ओपन करने का ये फ़ायदा है, और आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप उस काम को लेकर डेडिकेटेड हो। हाँ। क्योंकि अभी क्या होता है, आज मार्केट में ये मान लो कि सैमसंग का फ़ोन बहुत चल रहा है, तो पापा हम सैमसंग का दुकान खोल लेते हैं। कल को मार्केट वो कोई चाइनीज़ फ़ोन लॉन्च कर रहा है, तो पापा हम चाइनीज़ फ़ोन का दुकान कर लेते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको अपना जो वर्ड आपने बोला है उस चीज़ को आपको फोकस करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ये दुकान खोल लेते कल वो दुकान खोल लेते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब कि आपका माइंड एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को भी कन्विंस करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स मान जाते हैं। अच्छा, आप तो एक युवा हैं, अभी तो मुझे नहीं लगता आपका शादी हुआ है, नहीं हुआ है। तो स्ट्रगलिंग पीरियड में आप जब अभी तो सैमसंग में जॉब कर रहे हैं, उसके पहले तो बहुत स्ट्रगल किए हैं। हाँ, मेरे चैनल का एक बहुत बड़ा मकसद है रियलिटी, मतलब मुझे एक्सप्लोर करनी है। तो रियलिटी हर चीज़ में। हाँ, तो थोड़ा सा हम लव की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? कि आजकल के जो युवा हैं, हाँ, जैसे आप अपनी एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से आपको आउटपुट मिलता है, जहाँ से आपकी करियर बनती है, जहाँ से आपका फ्यूचर मतलब एक ब्राइट दिखता है। आपके एज के भी बहुत ऐसे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपनी करियर को बर्बाद कर देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, और जहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखिए ना, जहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ नहीं करेंगे,
लेकिन अगर गर्लफ्रेंड बोल दे कि मुझे ये चाहिए, तो भाई पापा से चाहे कहीं से दोस्त से पैसा जुगाड़ करके एकदम देना ही देना है। लेकिन अगर वही चीज़ कल का अपना दुकान है, अगर उसमें 5,000 का माल डालना है तो नहीं डाला पाता है। बहुत ऐसे, ये 100% नहीं है, इसमें बहुत ऐसे युवा हैं। तब इसे भी आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जहाँ तक बात है ना लव की, प्यार की, तो हाँ ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर बाहर आई हैं। और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते वो इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। बट अगर मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, अगर देखा जाए तो मतलब लव करना इज़ नॉट बैड, आप करो, बट आप उसको ना एकदम प्राइमरी मत बना दो कि ये चीज़ ही है जो बस अब पहली है और आखिरी है। जैसे स्टडी कर रहे हो, अगर आपको पता है कि स्टडी से फ्यूचर बनना है, अगर एक बार फ्यूचर बन जाएगा तो आप जिस लड़की को लव करते हो उससे डेफिनेटली घर वाले मान जाते हैं, शादी कर लेते हैं। बट आप अगर उस चीज़ को प्राइमरी कर देते हो, आप अपने स्टडी को सेकेंडरी कर देते हो या फिर अपने गोल को सेकेंडरी कर देते हो, तो ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो आप लव करो, डेफिनेटली लव करो, और वो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिसको पसंद करते हो उसके साथ रहना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट उसके लिए अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, जैसे फैमिली को छोड़ दिया, जिसने आपको पाल के बड़ा किया है, आपके साथ हमेशा हर डिफिकल्टीज में जो खड़े रहे हैं, तो उनका साथ मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी से शादी करनी है तो आप पहले कुछ ऐसा अचीव करो ताकि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि नहीं मानेंगे, भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ हमें जीनी है जिसके साथ हम खुश रह सकते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को उस मैटर पे कन्विंस कर लेते हैं। तो मैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लव करो, डेफिनेटली करो, आपको जिससे मन करता है उससे शादी करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, बट आपका वो चीज़ हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी आपका हमेशा गोल होना चाहिए, करियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी अपने एक्सपीरियंस से बताता है। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम फोकस करें। अब रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टडी पे, अपने गोल पे एकदम फोकस्ड रहें, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। अच्छा, एक दो और सवाल कि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया होगा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा वो फेज बताइए जिस दिन आपको लगा कि यार बड़ी मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा, लग रहा है, ऐसा कोई दिन आया? हाँ ऐसा दिन है। एक्चुअली जब मैं यहाँ से गया था JNU, तो मैंने +2 का एग्ज़ाम दिया था, और +2 में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे। अच्छा। बट वो JNU एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वो हर किसी को सपोर्ट करते हैं, कम मार्क्स हो या फिर कैसे भी मार्क्स हो, आप गरीब फैमिली से हो, कैसे भी हैं, आपको बस उनका एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, सिलेक्शन हो गया, देन यू कैन स्टडी ओवर देयर। तो उस टाइम में मेरा क्या था कि एकदम नया लैंग्वेज था, मतलब मैं कोरियन लैंग्वेज से पहले मैं जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ने गया था वहाँ पे। तो जापानीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कंपैरिजन टू कोरियन, और मैं एकदम बिहार से निकला था, एकदम अचानक से दिल्ली पहुंचा था, वो चकाचौंध की दुनिया में मैं समझ नहीं पाया कि मुझे कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। तो मैं समझ नहीं पाया, तो विदिन 6 मंथ्स ऐसा हुआ कि मेरे रिजल्ट्स जो थे बहुत ख़राब थे, मतलब इतने ख़राब थे कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकता था। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आया कि आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मुझे एक पेरेंट्स का डर था कि मैं अपने जिद की वजह से दिल्ली आ गया और अब मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँगा। तो फिर मैं बिना पेरेंट्स को बताए हुए दोबारा JNU का फॉर्म डाला। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला था। तो हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हुआ था स्पेनिश लैंग्वेज में, और मैं हैदराबाद जाकर एडमिशन ले लिया। घर को नहीं बताया कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, घर पे मैंने बताया कि मैं बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो हैदराबाद गया, वहाँ एडमिशन ले लिया था। मैंने सोचा कि अगर सिलेक्शन हो जाता है, मैं वहाँ पढ़ लूँगा, तो बोल दूँगा कि पापा मैंने वहाँ से स्विच कर दिया था, हैदराबाद आ गया था। ये मेरा बस बहाना था तभी। तो जब JNU का एग्ज़ाम दिया था दोबारा से, तो जिस दिन मैंने हैदराबाद में एडमिशन लिया उस दिन मेरा JNU में नहीं, हाँ जिस दिन हैदराबाद में एडमिशन लिया था उस दिन JNU का रिजल्ट आया कि आपका कोरियन लैंग्वेज में भी सिलेक्शन हो गया है। तो
मतलब मैं खुश था, चलो ठीक है मैं वहीं JNU जा रहा हूँ, बस बोल दूंगा कि 1 साल नहीं हुआ तो मैंने लैंग्वेज स्विच कर दिया था ऐसे करके। तो वो जो जब मेरे को ये नोटिस आया था ना कि अब अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकते हो, उसके पहले मैंने +2 में ऑलरेडी डिफ़िकल्टीज फेस करी थी। तो मुझे लगा कि यार मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि मतलब +2 में रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद से मैं लैंग्वेज पढ़ने आया, मुझे लगा कि कुछ अलग है, स्टार्टिंग से पढ़ना है तो मैं कर लूँगा, वो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से घर पे मैं झूठ पे झूठ बोल रहा था। तो वो जो मेरा ड्यूरेशन था ना 2013 to 14 वाला, मुझे लगा कि यार शायद मैं किसी काम के लिए नहीं हूँ, मतलब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। बट वही होता है कि आप एक बार ठान लेते हो कि आपको कुछ करना है, एफर्ट लगाना है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। तो वो चीज़ें मैंने फिर मेहनत करी और बस। अच्छा, आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल क्या है जिस दिन लगा वाह मज़ा आ गया? सबसे खूबसूरत पल ये है कि मैं पढ़ता गया, मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे चांस मिलेगा कोरिया जाने का। क्योंकि मेरे से भी बहुत टैलेंटेड मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो क्लास में थे, तो सब जा रहे थे। मुझे लगा कि यार मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा हूँ तो मैं तो कोई नहीं भेजेगा। बट मुझे नहीं पता था कि कोरियन गवर्नमेंट मुझे बुलाएगी कि अभिषेक आ जाओ हमारे यहाँ पढ़ने आ जाओ। तो वो जो मोमेंट था ना जब मेरा नाम आया, मेरे टीचर्स ने बताया कि अभिषेक यू आर गोइंग, मतलब मैं हंस भी नहीं पा रहा था और अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था टीचर के सामने। और मैंने फिर अपनी फैमिली को बताया तो मेरी फैमिली बहुत खुश हुई कि पहला ऐसा मोहल्ले का या फिर हमारे रिलेशन का पहला ऐसा बंदा है जो बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। जनरली हमारे यहाँ से लोग कमाने के लिए जाते हैं कि बाहर जा रहे हैं, क्यों, तो कमाने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने कोई ऐसा जा रहा है ये पहली बार हुआ था। तो आप खुश तब होते हैं ना जब आपके पेरेंट्स को आपकी वजह से खुशी मिलती है ना, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, यहाँ पे हर माँ बाप का एक ख्वाहिश होता है कि मेरा लड़का इंग्लिश बोले। हाँ, मेरे भी पिताजी का ख्वाहिश था कि मेरा बेटा इंग्लिश बोले, और मैं भी सीखा, तो आज उनको खुशी होता है इंग्लिश की वजह से। तो वैसे ही आपके पिताजी का भी एक सपना होगा कि चलो मेरा बेटा अच्छा खासा ये करे ना, लैंग्वेज सीखे, लेकिन वो ये नहीं सोचोगे कि कोरियन लैंग्वेज सीखे। हाँ, जब आप कोरियन लैंग्वेज सीख लिए तो आपके पिताजी का रिएक्शन कैसा था? अभी वो क्या फील करते हैं? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ थोड़ा सा, जैसे मैं अपने ऑडियंस को ही बोलूँगा कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी जो चीज़ें हैं कि हम इन्हीं 3-4 चीज़ों में घूमते रहते हैं। कि हमें जो भी करना है इन्हीं 3-4 जो ऑक्यूपेशन है इन्हीं में से किसी एक को चूज करके करना है, जबकि आप इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब इतनी चीज़ें हैं करने के लिए, आपको बस वो डायरेक्शन चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन मिल जाता है तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। बिल्कुल। तो मैंने जब बोला था कि लैंग्वेज पढ़ना है तो लोगों को बोला कि ठीक है, अपना टाइम पास करना चाहता है, लैंग्वेज से क्या ही होगा, बनना था तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनते या फिर डॉक्टर बनते, ये सब चीज़ें हैं बनने के लिए। तो बट मेरा था कि बस करना है। तो जब मैं कोरिया गया, फिर वहाँ से आया, जॉब करना स्टार्ट किया, तब लोगों को लगा नहीं फ्यूचर है, फ्यूचर इसी में भी है। तो जो मैं जो मतलब पहले कहते थे कि इनकी तरह मत बनना, अब वो कहते हैं इन्हीं की तरह बनना। तो वो जो नैरेटिव था वो नैरेटिव मैंने चेंज कर दिया। इस बात की मुझे खुशी है। और आज पिताजी को भी खुशी होता है। हाँ, पूरे मेरे फैमिली बहुत खुश है कि चलो। फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो तो सोचते होंगे, तो आज बोलते होंगे ना, अरे यार मेरा दोस्त है, देखो ना कोरियन वाले से बात करता है, लैंग्वेज सीखा है, ये कैसा लगता है? हाँ, मेरे फ्रेंड्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे। मतलब जो राहुल की मैंने बात करी, जिसके साथ मेरी फ्रेंचाइजी है, तो मैं राहुल के साथ क्लास 1 से कंटिन्यू पढ़ते आया हूँ। तो राहुल मेरा काइंड ऑफ बचपन का दोस्त है, बचपन का हम लोग साथ सब चीज़ शेयर किए हैं। तो राहुल आज भी ऐसा है ना कि भाई तू कुछ अच्छा कर गया अपनी लाइफ में। मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि तू फॉरेन तक जाएगा पढ़ने के लिए। और भी जैसे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, सब ये ऐसे ही हैं कि भाई ते तो गर्दा उड़ा दे। अच्छा लगता है। आज गोपालगंज में अपना एक फ्रेंचाइजीज भी डाल दिए, मतलब जो ग्रेजुएट चाय वाली को लेकर। और ये एक आपका सेकंड चीज़ हो गया ना कि जॉब के अलावा इसमें आप इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ से आप फिर चले जाइएगा वहाँ। तो ओवरऑल जिंदगी में खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आज अभिषेक भैया खुश है।
कितना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। एक्चुअली क्या है कि जब मेरी बात प्रियंका से हुई थी तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से गुजर रही थी प्रियंका, तो हर चीज़ हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसने बोला कि अभिषेक मैं क्या करूं? मैंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं, जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो किसी भी पॉइंट पे तुम मेरे को बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रियंका को हिम्मत मिली और हम लोगों ने साथ में यहाँ पे एक पहली फ्रेंचाइजी ओपन करी है गोपालगंज में। तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हमारा जो एक अंदर से डर था, मेरा भी और प्रियंका का भी अंदर से एक डर था कि पता नहीं छोटे से शहर में रिस्पॉन्स कैसा होगा इसका, क्योंकि पटना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, गोपालगंज बहुत छोटा है और लिमिटेड है। लेकिन यहाँ का रिस्पॉन्स जो नवंबर 29 को हम लोगों ने देखा, उस रिस्पॉन्स को देख के हमें लगा कि यस वी कैन। तो हम लोग कर रहे हैं और खुशी तो हर किसी को चाहिए और खुश हर कोई रहना देखिए, चाहिए। दोस्त का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एक सच्चा दोस्त आपके जीवन में है जो उस हर कंडीशन में जहां दुनिया साथ छोड़ देती है, वहां भी अगर वो आपका दोस्त बोले कि यार टेंशन ना ले, हम हैं ना यार, हो जाएगा, मतलब वो विश्वास करे उससे। एक होता है ना अभिषेक भैया कि हम लोग कई बार अपना प्लान नहीं बता पाते हैं, इसलिए नहीं बता पाते हैं पता ना हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं होगा बता दिए तो इंसल्ट होगा। लेकिन जहां हम लोग निस्वार्थ भाव से बिना कुछ सोचे समझे बता देते हैं अपने दोस्तों से कि देखना यार हम ये कर रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ फिर भी वो बोले कि यार कोई बात नहीं, दूसरा करेंगे ना, हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा। और ये चीज़ मेरे लाइफ में हमेशा होते आया है। मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पर हैं या फिर दिल्ली में हैं या फिर कुछ लोग फॉरेन में भी हैं, तो हमेशा हर किसी का सपोर्ट मिलते रहता है कि तू कर तुझे कहीं भी प्रॉब्लम हो, हम हैं ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी भी टाइप की सपोर्ट हो, तो हम हैं तेरे साथ। तो सबका बहुत तो साथ लकी है कि आपको ऐसे दोस्त मिले। थैंक यू सबको, मेरे जितने भी फ्रेंड्स सुन रहे हैं सबको थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे ही मिलते रहे तो मेरे लिए हमेशा अच्छा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्ती। मैं हमेशा मानता हूँ कि दोस्त हमारे ताकत है और दोस्ती हमारी दुनिया है। बिल्कुल एकदम, क्योंकि अगर सच्चा दोस्त आपके जीवन में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओवरऑल अभिषेक भैया, आरडीआई टॉक्स पे आकर आज आपको कैसा लग रहा है? लिटरली मतलब जैसे कल रात को बात हुई थी हमारी कि भैया आपका इंटरव्यू छोटा सा लेना चाहते हैं, तो मतलब मैं इसको इंटरव्यू नहीं मानता, ये नॉर्मल बातचीत था। तो मैं कल से सोच रहा था यार क्या होने वाला है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो मेरे को समझना है कि क्या बोलना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको सामने से ऐसी चीज़ें पूछी जाती है कि आपके पास उसका रिप्लाई नहीं होता है कि अब आप क्या बोलोगे। लेकिन यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे लगा कि हाँ, मतलब अगर आप सामने वाला सपोर्टिव हो तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। अच्छा लगा। मेरी ऑडियंस को अगर सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबाना, शेयर करना, कोरियन में बोलना हो तो कैसे? एक बार थोड़ा ये सारी चीजें तो इंग्लिश है ना। अच्छा, ये जो वर्ड्स है वो सारे इंग्लिश हैं। नहीं, आप ये जरूर बताइए कि मतलब आरडीआई टॉक्स पे लोग आएँ देखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रियलिटी एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से बात करते हैं, हम लोग स्ट्रगल फेज के बारे में बताते हैं कि क्योंकि सब देखिए सब कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी होती है ये लोग नहीं करना चाहते हैं। स्ट्रगल करने से लोग पीछे भागते हैं, तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, तभी तो सफलता मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा कोरियन लैंग्वेज में या तो फिर मेरे साथ बात करके कैसा लगा, ये इसको कोरियन लैंग्वेज में। 정말 제가 좋아하고 있어요. 사실은 그 우리는 이렇게 얘기하는 게 우리는 그 자기의 느낌 그리고 당신의 느낌 듣고 우리는 같이 서로 얘기하면 더 좋고, 그리고 우리 보고 있는 사람들이 이거 더 자세히 이해하고 이거 우리 생활에 이거 다 직접 이거 다 계속 따라가면 더 잘할 수 있고 성공적으로 이거 더 자세히 받을 수 있어요। अच्छा, क्या बताएं आप थोड़ा इसको? मतलब जैसे हम लोग अपनी जो भी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अगर ऑडियंस भी इस चीज़ को फॉलो करे और फॉलो करे कि क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, किस डिफ़िकल्टीज को कैसे रिजॉल्व करना है, अगर आप इस चीज़ को किसी से शेयर करते हो ना तो सॉल्यूशंस वहाँ से निकल के आते हैं और आप डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव करते हो। ओवरऑल थैंक यू सो मच अभिषेक भैया कि आज अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आरडीआई टॉक्स के लिए दिए। आरडीआई को बनाने में आप लोगों का हाथ है, पूरे जनता का हाथ है कि आप लोग टाइम देते हैं मुन्ना को कि हाँ चलो आओ एक पॉडकास्ट करते हैं, रियलिटी एक्सप्लोर करते हैं।
देखिए आपके लाइफ स्टोरी से बहुत सारे युवा प्रेरित होंगे, आपसे कुछ सीखेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे। अगर सोचिए, अगर आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति की अगर जीवन बदल जाती है तो जाहिर सी बात है ये तो खुशी की बात है। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से कोई एक बंदा भी अगर आगे निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में ये रखेगा कि भाई वो बंदा था जिसने मुझे मोटिवेट किया था। और भले मैं उसे मिलूं ना मिलूं, उसे कभी इंटरेक्शन ना हो, बट मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मैंने किसी एक को आगे बढ़ा दिया। वही बात है, और वो ज्यादा जरूरी भी है। दोस्तों ये है हमारे अभिषेक भैया, जो मैं प्यार से इनको बड़े भैया बोलता हूँ। देखिए आज की जो इस पॉडकास्ट में जो बातें हुई, ये बहुत मतलब प्रेरित करने वाली बातें हैं। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए हैं, स्ट्रगल करके तब यहाँ तक पहुँचे हैं। और लैंग्वेज कन्वर्टर जो अभी जो अपने चैनल पे भी बात हुई कोरियन लैंग्वेज में, ये तो देखिए मेरे पले नहीं पड़ा, लेकिन उसका हिंदी भी ये भैया बताया कि हाँ इसका ये मतलब होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर ग्रेजुएट चाय वाले का जो फ्रेंचाइजीज है गोपालगंज में, चाय पीना है तो एक बार आइए और चाय का टेस्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ का चाय काफ़ी तगड़ा है। ओवरऑल थैंक यू सो मच अभिषेक भैया। जाते जाते आरडीए टॉक्स के जनता, मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं सबसे पहले व्यूवर से ये कहना चाहता हूँ कि इनको बहुत सारा प्यार और सपोर्ट चाहिए। और हम लोग ऐसी सपोर्ट बना के रखेंगे, प्यार बना के रखेंगे, तो ये ऐसी जो रियलिटीज़ हैं, जो मतलब सक्सेस के पीछे की जो स्ट्रगल्स हैं, वो आप सबके सामने लाते रहेंगे, ताकि आप उससे कुछ सीखोगे कि जो भी सक्सेस होता है वो ऐसे ही नहीं है, उस कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टीज से गुजरा है तब यहाँ पे पहुँचा है। तो ये सब जो इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ स्पीच है, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि मेहनत तो आप ही को करना है, बट अगर आप किसी चीज़ को सुन के अब उससे इंस्पायर होते हो, फॉलो करते हो, तो उसमें बुराई भी नहीं है। तो आप सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप अब जहाँ भी हो, जहाँ से भी देख रहे हो हमें, आप बस अपने टारगेट को फोकस करो और अपना कुछ अचीव करने की कोशिश करो, जो भी आपने सोचा है कि हमें ये चीज़ अचीव करना है। और बाकी आरडीए टॉक्स को बहुत सारा सम्मान और प्यार मिलते रहे, मेरा यही हमेशा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।